नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे है। मैं प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर भी हूँ। तो आज मैं एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रही हूँ। ये यूट्यूब चैनल का मेरा उद्देश्य है कि जो भी लोग इसको देखते हैं उनको साइकोलॉजिकल गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ इस चैनल के माध्यम से, और जो भी उनके साइकोलॉजिकल समस्या है वो शायद इससे थोड़े से दूर हो पाए, यही मेरी कोशिश है। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फ़ायदा पहुँचे। तो आज का मेरा टॉपिक है विपश्यना मेडिटेशन। मैं इस मेडिटेशन के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय मेडिटेशन है, हायर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन का भारत में सदियों से इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल जब बंद हुआ तब 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इसको फिर से खोजा और इसकी प्रैक्टिस की, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को इसे सिखाया, और इस तरीके से ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुआ और कई लोग इसको करके बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स पाने लगे। तो इस साधना के बारे में मुझे बताने की इसीलिए ज़रूरत हुई क्योंकि कई सारे लोग मैंने आसपास देखे हैं जो कई सारे मानसिक समस्या से, डे टू डे स्ट्रेस से गुजरते हैं। तो ये साधना बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने खुद ने इसे किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए ताकि और लोगों को बेनिफिट हो। तो शुरू करते हैं विपश्यना साधना के बारे में। जैसे मैंने बताया, ये उच्च स्तरीय मेडिटेशंस है। तो इस मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अक्सर बाहर की तरफ, हमारे तकलीफ़ों का मेन कारण क्या है, दुखों का, स्ट्रेस का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है कि हम बाहर में खुशियाँ खोजते हैं। बाहर के लोग, बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम का कारण है। उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, ये चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे और चीज़ें चाहिए, ये मिल गई तो और चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ों का एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स हम लोगों में बहुत रहते हैं। तो विपश्यना मेडिटेशन के ज़रिए हम लोग अपने जो डेली रूटीन लाइफ है उससे हट के साधना में लीन होते हैं, और इससे क्या करते हैं, हम बाहर की दुनिया के बजाय अंदर, अपने अंदर देखना शुरू करते हैं। तो ये मेडिटेशन सेशन शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप में देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन के बारे में मैं आपको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। पहले कुछ उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूँ कि विपश्यना के बेनिफिट्स क्या है। अगर कोई व्यक्ति विपश्यना मेडिटेशन करता है तो उसको एंजाइटी से मुक्ति मिल सकती है, एकदम पीस, शांति महसूस होती है, कामनेस महसूस होता है उसे, और फिर फॉरगिवनेस की भावना, किसी को क्षमा करने की भावना उसमें डेवलप होती है। बहुत सारे स्ट्रेस से उसको मुक्ति मिलती है। कई सारे सवालों के जवाब जो व्यक्ति हमेशा खोजता रहता है कि इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवालों के जवाब व्यक्ति को अपने आप मिलना चालू हो जाते हैं इससे, और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। साथ में आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। इसमें आपको एडिक्शन से मुक्ति मिलती है। बहुत मेन चीज़, आपका डेली रूटीन चेंज होने लगता है। आप जो चीज़ें नहीं कर पाते थे पहले, या जिसको आप बोरियत समझते थे, वो सारी चीज़ें आप लाइफ में अच्छी चीज़ें इंक्लूड करना चालू कर देते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स है विपश्यना के। तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या ये पेनफुल प्रोसेस है? तो हाँ, ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है। क्यों पेनफुल प्रोसेस है? क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में हो या पहले भी, व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखा है। तो हम लोग, सब लोगों को कार पसंद है, गाड़ियों पे घूमना पसंद है, अपने हिसाब से जीना पसंद है, एसी में सारी चीज़ें, टीवी, सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन जब हम विपश्यना मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हम लोगों को ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, हमारे एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ता है, हम जो ब्लेमिंग मोड में रहते हैं उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति करता है तो उसको तकलीफ़ तो बहुत होती है शुरुआत में, और साथ में
बोरियत भी महसूस होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम दिन भर हमको आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहने की। पर जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, इस मेडिटेशन में जब आप साधना करते हैं, करीबन 11 घंटे आप लोग लगातार मेडिटेशन करते हैं, थोड़े थोड़े समय का आपको ब्रेक मिलता है, लेकिन 24 घंटे में से 11 घंटे आप मेडिटेट करते हो। तो जब अपने अंदर इतना देर ध्यान केंद्रित करने का हमें मौका मिलता है, तो डेफिनेटली वो शुरुआत में तकलीफ़दायक होता है, तो पेनफुल है ये प्रोसेस थोड़ा शुरुआत में, लेकिन एक बार हैबिट हो गई तो इससे बेस्ट कोई चीज़ आप लाइफ में महसूस नहीं कर सकते। देन और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कौन इसे नहीं करना चाहिए। तो जिसे सीवियर एंजाइटी है, सीवियर डिप्रेशन है, साइकोसिस के प्रॉब्लम्स है, या कोई अदर मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस की मेडिकेशंस कोई अगर कंज्यूम कर रहा है, तो उन लोगों ने इस मेडिटेशन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये मेडिटेशन ऐसा है, इसमें सीवियर कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक जगह बैठना होता है, अधिष्ठान जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठना, उसको 11 घंटे थोड़े थोड़े ब्रेक, एक एक 2 घंटे के ब्रेक में 5-5 मिनट का हमको ब्रेक मिलता है, फिर अपने को वो ऐसा कंसंट्रेशन में बैठना होता है। तो जो ऐसे मेंटल इलनेस या साइकोसिस वाले प्रॉब्लम वाले लोग हैं, उनको इतना देर फोकस करना प्रॉब्लमेटिक होता है और उनकी कंडीशन और सीवियर हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों ने इस प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने शुरुआत में हल्के फुल्के मेडिटेशन से शुरुआत करना चाहिए। देन फिर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूँगी इसमें। तो मैं विपश्यना करने गई थी, धम्मगोंड में गई थी मैं 10-11 दिन के लिए। तो शुरुआत में 2-3 दिन बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि ज़मीन पे बैठना लगातार, अधिष्ठान घुटने दर्द देते हैं, बहुत देर तक वो अधिष्ठान में बैठना, एक जगह फोकस कर पाना, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है जब आप कंसंट्रेट करने जाते हो। कई सारे पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, बहुत सी चीज़ें आ जाती है दिमाग में। तो बहुत तकलीफ़ हुई शुरुआत में। और खाना जो वहाँ का रूटीन होता है, एकदम सात्विक खाना, तो वो डेली रूटीन, सुबह 4 बजे उठना, तो हम लोगों को हैबिट नहीं होती ये सब करते वक्त। शुरुआत में मुझे तकलीफ़ हुई। और जब आप कुछ दिन बैठते हो, 2-3 दिन बाद अपने आप आपके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कई सारी चीज़ें, सेल्फ रियलाइजेशन जब होती है तब इंसान के आँखों से आंसू निकलना शुरू होते ही अच्छी बात है कि आपके अंदर जो दबा है वो सारी इमोशंस बाहर निकलते हैं, इसको नेगेटिवली ना ले। तो ये सारे चीज़ें मुझे महसूस हुई। फिर लास्ट में काफ़ी अच्छा महसूस, मतलब एक बटरफ्लाई की तरह, बहुत अच्छा, जैसे कि सब कुछ निकल गया हो मन से। तो लास्ट में इस तरीके का अनुभव रहा मेरा। और लास्ट में मन में आपको किसी के प्रति कोई ग्रजेस नहीं रहता है, खुद के प्रति नहीं रहता है, आप बहुत हल्का महसूस करने लगते हो लास्ट में। तो ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस था। साथ में इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, मूवी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, अच्छे से समझ में आएगा। सुल्तान पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। तो सुल्तान पिक्चर में जो सलमान खान होते हैं, तो वो शुरुआत में जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं रेसलिंग का, तो वो अपोनेंट्स से फाइट करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी से फाइट करते हैं। और वो फाइट करते करते, दूसरे से फाइट करते करते उनमें इतना ईगो चढ़ जाता है, इतना ईगो चढ़ जाता है कि वो अपनी ही वाइफ, अपनी ही बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन जब उनको वो रियलाइजेशन होता है, तो वो बाद में फ़ाइट करते हैं, फिर से फ़ाइट करते हैं कुछ वक्त बाद। लेकिन इस बार वो फ़ाइट किससे करते हैं? आपने उसमें एक मूवी का सीन देखा होगा एंडिंग में, जहाँ सलमान खान अपने ही अपोजिट खड़ा है। तो अपने अपोजिट खड़ा होने का मतलब अपने आप से लड़ रहा है वो वहाँ पे। तो एक यही विपश्यना टेक्निक है, ये शॉर्ट में जो मुझे समझ पाया मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सलमान खान अपने आप से लास्ट में लड़ता है कि अपना आप, मतलब वो ईगो सेल्फ जो हम लोग पहले हुआ करते थे, जिसमें कई चीज़ें हमारे अंदर, कई ईगो, कई एरोगेंस, कई गुस्सा, द्वेष, मोह, लालच, एडिक्शंस वाला व्यक्ति, और अब जो चेंज्ड पर्सन है वो आमने सामने खड़े होते हैं एंड वी से कम ऑन, लेट्स फाइट एंड चेंज
माई सेल्फ। तो ये विपश्यना टेक्निक है, बहुत प्यारी टेक्निक है। तो मैं सब लोगों से सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसे डेफिनेटली ट्राई करें। लेकिन ये इफ़ेक्ट उन्हीं लोगों पे करता है जो सीरियसली इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं, और इसको करके आने के बाद आपको डेली इसको लाइफ में करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ करके आने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी मेरी वीडियो विपश्यना मेडिटेशन पे। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धम्मा क्या है, मंगल मैत्री क्या है, डेली रूटीन क्या होती है विपश्यना में। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं आगे और सारी चीज़ें जैसे चक्रा मेडिटेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल के थ्रू लाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिले।